ओए 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 ओए, just pull this curtain back. No, this one right here. तो ये भाई साहब अपना लोड खुद ही देखते हैं, खुद ही डिस्पैच करते हैं अपने आप को। एकदम से बारिश आ गई, चाय लेने के लिए जाना, ऊपर से लॉग बुक स्टार्ट होगी। ओए ओए ओए, लोड देखो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा पीछे इसके। अपने इंडिया वाले जो भाई ड्राइवर हैं, मैं उनके व्लॉग भी देखता हूँ कभी कभी। सोचा हो मजा आ जाता है जब भाई लोग पहचान लेते हैं। अभी बहुत तगड़े वाला डिस्काउंट मिलने वाला है। मजाक कर रहा हूँ भाई। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया, बिल्कुल। मैंने एक ऑर्डर किया है, ईमेल में डाल के वो पे करना है मैंने। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। सबसे पहली खबर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मेरा काम तो फिर से आ ही गया। अभी मैंने बैक टू बैक ट्रकिंग के ट्रिप लगाने, ये तो आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा पीछे कुछ व्लॉग देख के कि भाई आपका वॉल्वो लेके घूम रहा है आजकल। वॉल्वो के ऊपर किलोमीटर पे किलोमीटर निकाल रहा है। ये ना, इसको फुल मखाने बोलते हैं। ये पहले ना कनाडा में $6-7 के आया करते थे। मैं इसकी ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मुश्किल से 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने इसके 2 पैकेट उठा लिए और मैंने जब बिल देखा, मैं बोला यार इतना बिल बन गया आज। आइडिया हो जाता है ना कि मैंने 4-5 चीजें पकड़ी है तो बिल 40-50 के पास से अंडर रहना चाहिए। बिल हो गया 60-70। आपको गलती लगी है। ये वाला जो पैकेट है ये इतना महंगा नहीं होगा। बोलते हैं कि भाई इतना ही महंगा है। $7 से $20 का होगा, सीधा $20 का ये वाला पैकेट। हैरान। ग्रॉसरी मैंने ऑर्डर कर दी थी, मेरे 2 घंटे बच गए। जब हम ग्रॉसरी करने के लिए खुद जाते हैं हम थोड़ा सा सामान लेने के लिए, वहाँ पे $300-400 ऐसे ही लग जाता है भाई। मैं दूरों आया चल के सकी तो सुनाए दियो। कभी मैं ज्यादा नहीं सोना लगना शुरू हो जाता। नजर ना लग जाए, कहीं नजर ना लग जाए आपके भाई को। मास्टर जी इन द हाउस। मास्टर जी अपनी गाड़ी लेके पधार चुके हैं। रिक्वेस्ट की जाती है कृपया यहाँ पे बैंड बाजों की आवाज लगा दी जाए क्योंकि मास्टर जी आ चुके हैं। ओए बॉडी देखो मास्टर जी की, क्या बात है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ऐसे बोलते हैं, ऐसे। बेल्ट लगा लो मास्टर जी, हमारे विनिपेग में बेल्ट चलती है। ये अभी दूर काम करता है, 100 किलोमीटर यहाँ से एक टाउन पड़ता है। वहाँ पे क्या करता है वहाँ पे ड्राइवरी करते हैं। और क्या करें, ड्राइवरी करता है। इसका ट्रक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अनहुक करने के लिए ना पुलर से खींचना नहीं पड़ता, फिफ्थ व्हील को चढ़ाइए भाई। स्विच लगा हुआ है, स्विच है ना ऑटोमेटिक ही अनहुक हो जाता है। भाई जो बंदे इंडिया से पढ़े लिखे आते हैं फिर उनको जॉब भी पढ़ी लिखी मिली ना, थोड़ी अच्छी मिलती है। डेली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो हुक्मनामा मिलता है ना दास के बाद, वो यहाँ पे लिखा जाता है। और कितना बढ़िया था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप उसके ऊपर पूरा बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आप धोखा नहीं खा सकते। अपने गुरु के पास जाया करो और उससे बातें किया करो। सामान मेरा गर्म होना पे, अगर ठंडा कर रहा है और गर्मी ठंडा हुआ ठंडा ही है और कुछ नहीं होता, थोड़ी गर्मी लेनी चाहिए बंदे को। हमारे काम देखो, हमने ना एक बैग लेना, जब हम शावर पे जाते हैं ना, ट्रक पे होते हैं, वो ना लिफाफा लेके जाना मेरे को थोड़ा सा और सा लगता है। तो मैंने ना बैग ऑर्डर किए सेल क्रीक से, विनिपेग से 40 किलोमीटर बाहर आगे। सही नहीं लगे तो यहाँ पे वापस करके जाएंगे। 2 हैं? हाँ, ऐसे 2 हैं। वहाँ 52 का 2 एक था, यहाँ 52 के 2 हो गए। लूट मचा ली है हमने सेल क्रीक में आगे स्पोर्ट चेक में। देखा कितना सस्ता सामान लेता हूँ मैं, देखा $20 की चीज़ सस्ती ली है और $20 की गैस फूक के आए मेरे पैसे। कौन सा रंग अच्छा लग रहा है भाई? इंकी पिंकी टुंकी कौन सा है? 1 स्मॉल कॉफी इज 2 हनी 2 क्रीम। भैन जी दे दो चाह साड़ी, खोलो इसको। यहाँ पर ना पैसा मुख हो जाता है आगे बाज बंदों को। मैंने इसको बोला भी आ जाइए भैया, अपना बंदों का शो है, चल यार बढ़िया वहाँ पे थोड़ा माहौल बनाएंगे। भाई साहब अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे आवर पे आवर चला। थैंक यू। वो इसने जुड़ा किया हुआ है, वो देखा सर के ऊपर है ना। काले दे ढाबे वाला काम किया बलदीश ने बनाया भाई आज हमारे घर में बहुत टाइम के बाद में चिकन, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ। अभी इसके हम हाथ काट देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया है ऑलरेडी। मास्टर जी के पास में गुण बहुत हैं, दिखते नहीं ना, दिखाते नहीं। ये इन्होंने बनाया उस्ताद जी ने। इसने पहले गांडा काटा, फिर अदरक काटा, फिर थोम काटा
फिर टमाटे काटे और सारा कुछ मिला मिलू के हमने इसमें डाल दिया है। और अभी हमारा चिकन बन के रेडी हो गया भाई। मास्टर जी ना ये मुट्ठी भर के हरी मिर्चें ना पकड़ी हुई हाथ में, मैंने बोला ये क्या करने वाला, बोला काट रहा हूँ। मैं बोला इसको अभी काट देगा ना, ये तुमको सुबह काटेंगी बाद में। मुश्किल से छुड़वाई है भाई इतनी मुट्ठी भर के हरी मिर्चें। मेरे ट्रकिंग के इतिहास में पहली बार होगा कि मैंने ऐसे वाला खाने वाला बैग एक रेडी किया है। ये मैं एयर फ्रायर भी साथ में लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत तगड़े शेफ़ आए हैं कनाडा के, देखो मसाले ढूंढते हुए। और ये अपने जौहर दिखा रहे हैं कि मैं आपको बना के दूंगा। बोलता अगर टेस्टी ना हुआ तो मेरे हाथ काट देना। लोड हो गया कैंसर ट्रक वाला। अभी आज हमारा यही लोड है। आज जो गार्डनिंग करते हैं, घास वास काटते हैं, ये भी काम हमारा होता है भाई करने वाला। हम साल में 1, 2, 4, 5 मिनट वाले किसान हैं। इतना इज्जत मान, देखो ट्रक की विंडशील्ड और साइड वाले शीशे साफ करके दिए जा रहे हैं। वॉल्वो अपना फिर रेडी हो गया भाई जाने के लिए अमेरिका। पीटरबर्ग कितना चले आ, इसका भी रंग देखो भाई कितना बढ़िया है। ये कस्केडिया है, ये भाई अपना डिस्पैच करता है। ये मेरे उस्ताद का लड़का है लेकिन है अभी माइनर। घूमने फिरने वाला, ये कॉलेज कूले में जाता है। चैनी चुनी निकाली हुई ना, ये कनेडियन रंग चढ़ा हुआ है इस पर, देखो। कहना कुछ भाई? भाई शर्मा गया कैमरे दे अगे आगे। हो ठीक है डैडी? ठीक है। हाँ जी। डैडी कितने होंगे? टोरंटो? हाँ जी टोरंटो। उस्ताद जी टोरंटो होते हैं भाई, उनका बेटा यहाँ पे आया हुआ है विनिपेग में। नया तेल है इसका, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू, अभी चेंज करवा के आया ये मार्केट से। जैसे बंदे के अंदर ब्लड होता है ना, बंदे के शरीर के अंदर रहना ज़रूरी है, ट्रक के अंदर ऑयल रहना बड़ा ज़रूरी है। बंदे का ब्लड कम हो जाता है तो बंदे को ब्लड चढ़ाया जाता है। ऐसा ही साथ कुछ ट्रक का होता है। और ग्रीस व्रीस करके स्टीयरिंग को निप्पलों के ऊपर ग्रीस की हुई है। ये देखो ग्रीन कलर का इंजन। कूलेंट का लेवल क्या कहता है? मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर ही है। एक बार फिर से हम विनीपेग से जाएंगे अमेरिका के थ्रू पेंसिल्वेनिया। अच्छा इसके लिए गेट खोलना पड़ता है। इसके $15 काटो आज। अमेरिका एमरसन वाला बॉर्डर, फिर एमरसन के बॉर्डर के थ्रू पेंसिल्वेनिया, जो विनीपेग से 2500 किलोमीटर पड़ता है। जैसे पिछले ट्रिप में हम गए थे विनीपेग से टेक्सास, वो बिल्कुल सीधा साउथ में। अभी थोड़ा साउथ में जाके फिर हमने ईस्ट की तरफ मुड़ जाना, शिकागो को क्रॉस करेंगे। शिकागो बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का। इसके $15 काटने हमने। इसका गेट खोलने के लिए बंदा रखा हुआ है इसने, हमको खुद खोलना पड़ता है। तो ये लो लगा दी चाबी आपके भाई ने और कर दिया है स्टार्ट। सुइयाँ वुइयाँ सब चल रही हैं। बोलता है असेंबल्ड इन USA। हम मानते हैं, वाहेगुरु का नाम लेके स्टार्ट करना है जब भी करना है। और ये क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, मैंने चाबी घुमाई क्योंकि यहाँ पे देखो भाई साहब ने रिवर्स में डाला हुआ है। इसको न्यूट्रल करेंगे, फिर ब्रेक के पैर ऊपर। ओए होए होए, ये जो हटकोरे से लेता है ना, अपने अपने ज़िंदगी के स्टाइल होते हैं। ये जो हटकोरे से लेता है ना बाद में, सेल्फ लेने के बाद में, स्टार्ट होने के टाइम में, ये चीज़ें मेरे दिल को ना ऐसे टच करती हैं भाई। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। ओ तेरे सदके गबरुआ। आपको याद है जब हम अलास्का गए थे, यही वाली लाइटों से उसने ट्रेलर निकाल के ऑटो सर्विस कर दिया था। बोला था तुम्हारे ट्रेलर के पीछे जो लाइटें हैं है ही नहीं थी वहाँ पे। आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, ये वाली जो कॉर्नर वाली लाइटें ना मेरे ट्रेलर के ऊपर नहीं थी। जब हम अलास्का ले गए थे उसकी मेरे को टिकट मिली थी कि भाई ट्रेलर के ऊपर लाइटें होनी चाहिए। लेकिन कई पुराने मॉडल हैं, उनका मैकेनिज्म ऐसा भी उनमें नहीं आती ये वाली लाइटें। पीछे से मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती। इनसे मिलो लोग की अफगान तो समान मंगाते हैं, अफगान तो मिस्त्री मंगाया, मिस्त्री कोमल सिंह अफगान तो अभी नहीं ना कूंदी आड़ी उत्ते लगी नौकर जा। ऊपर वाली वेखी, ऊपर वाली सही है, बस ये भी सही है। फिर सूरज देवता जी जहाज का कैबिनेट बंद करेंगे ऐसे। ये US डॉट नंबर होता है। अगर आपकी कंपनी अमेरिका में चल रही है ना तो ये नंबर के सहारे चलती है US डॉट। और ग्रॉस व्हीकल वेट 80,000, अमेरिका का 80,000 LBs। लोड का की चक्कर बने 2 दिन लगे। मेरे को लग रहा है हम पैसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए कस्टमर बोल रहा है नहीं पैसे थोड़े कम करो।
भाई तीसरा 3 बार तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਲੋਡ 3 दिन हो गए रोटी पैक करके रखी हुई घर में भाई। ये तीसरा ट्रेलर है। कस्टमर ने ना रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेलर, फिर वापस आया, फिर दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार, अभी किसी और कंपनी का रेंट करके लेके आए। इसका किस किस को मालूम है भाई, ये अभी जरूरत नहीं पड़ी, अपने को जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोमल 8 नंबर ही क्यों भाई? 8 नंबर ज़्यादा चुकते हैं आप? 8 नंबर ज़्यादा चक्की का पक्का चक्की का वेडनेसडे 8 नंबर ज़्यादा उठाते हैं ना, इसलिए 8 नंबर के प्लेकार्ड बोलते हैं इसको। जब ट्रेलर के अंदर डेंजरस गुड रखा जाता है ना, जिसको आग लगने का डर होता है, ये नंबर का मतलब फिर क्या होता है? 8 क्लास 8 है ना, फिर इसके अंदर कौन सा केमिकल है? वो 8 क्लास है। और ये 8 नंबर इसलिए लिखा होता है कि जब इसको आग लगेगी या बाई चांस कुछ हो जाता है तो बाहर से देखने वाले बंदे को मालूम पड़ जाए कि इसमें कौन सा नंबर का केमिकल है और कौन सी चीज़ से बुझेगा। उसकी पूरी किताब होती है जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यही कमाया है बस हमने, ये और कर्जा, 2 चीज़ें कनाडा में कमाई हैं हमने। क्यों, सही है ना? सही है। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा कर्जा और पासपोर्ट है समझ लो कि वो पक्का कनाडा का वासी है। देखने में लगते नहीं, लेकिन ये मालिक हैं भाई ट्रांसपोर्ट के। ये यार्ड में होते हैं ना, यार्ड में बंदे ऐसे ही बने होते हैं जैसे मालूम ही नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है, यहाँ मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है यहाँ पे। और ये मेरे उस्ताद का भतीजा है, भतीजा। तो वॉल्वो के बारे में एक खास चीज़ इसने बताई, क्योंकि ये ना ये अभी 5-6 साल ही हो गए। जो बैटरी लो होती है ना, इग्निशन प्रोटेक्टर रिले होती है, सो जिन्नी को वोल्टेज ना मतलब स्टार्टर ने स्टार्ट करना है ना ट्रक, उन्नी वोल्टेज जो आ जाती है बैटरी की, उदो ये सब कुछ कट कर देता, फ्रिज भी बंद हो जाएगी। वॉल्वो में खास फंक्शन आता है जिसको रिले बोलते हैं, इग्निशन रिले। जब इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इसको मालूम पड़ जाता है कि इतनी बैटरी से सिर्फ ये ट्रक ही स्टार्ट कर सकता है, तो ये हर एक लाइट को और हर एक कनेक्शन को कट कर देता है ना। हाँ जी। फिर जब स्टार्ट करेंगे तो एकदम से फिर से सब लाइटों में लाइट आ जाएगी, सब कुछ चल पड़ेगा। ऐसा हिसाब किताब है वॉल्वो का। आ गया टायर वाला बंदा, टायर वाला पहले हमने मैकेनिक अफगान से मंगाया था, अभी टायर वाला बंदा अफगान से आया। हमारे सारे बंदे अफगान से ही आते हैं। तू भी बोलना को आया? नहीं बोल, कितने पढ़ना? फैनशाह कॉलेज है, फैनशाह लंदन लंदन यूके। नहीं इतने कनाडा वाले लंदन, ये भाई कनाडा वाले लंदन में पढ़ता है। ओ तेरी जानबूझ के लेडीज की आवाज भरी होती है इन्होंने। ड्राइवर आके बहुत लगते हैं ना। हाँ, नहीं तो यहाँ पे बंदे की आवाज, चल बुड़बक बेल्ट लगा, चल बुड़बक बेल्ट लगा, ऐसा भी हो सकता है। बल्कि ट्रक ही देखने। नहीं एयरक्राफ्ट। हाँ तो भाई जहाजों का यार्ड कहाँ पे लेंगे भाई? उसके लिए तो बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, रिपेयर करने हैं। तो जहाजों को तो फिर आफ्टर मार्केट सामान तो नहीं लगेगा ना, ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा। ये देखो भाई फ्यूज तो सही है, ये देखो फ्रिज हमारी ना झमक्के मार रही है, तो हमने पीछे वाला पैनल उखाड़ के ना इसको देख रहे हैं भाई। सारा फूड ये देखो, इतनी मेहनत से घर से तैयार किया हुआ, छनकदा बड़ा बड़ा तार जुड़ी लग दी थी ना। अब गान वाले मिस्त्री ने फ्रिज भी ठीक कर दिए भाई। 2-4 गेड़े मैंने वॉल्वो लगा दिए ना, आधा वॉल्वो खोल के हमने सेट कर दिया करना। खोल तो यार मैंने उसका चलाना नहीं आता। तू सीधा कह दे क्या, मेरे को खोलना सिखाया, फिट करना नहीं सिखाया उन्होंने। गंदा वो बड़ा ये हुआ, इसलिए इसको चेंज करवा के ना अभी नए डलवा रहे हैं। ये नए टायर पड़े हुए हैं ना, मैकेनिक लगाया हुआ है भाई। यार में बदलाए चंगे हैं, बाद में पुलिस वाला बदलाएगा तो चक्कर पड़ेगा इसका। तो ये ऐसे हवा भर के बंदे को लगा दें फिर। ओ तेरी वॉल्वो के अगले टायर के ऊपर देखो, आपको व्हाइट रंग के जो कैप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना बोल्टों के ऊपर। हरमन, कैमरामैन हरमन के साथ में, ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं। तो एक बार फिर से भाई आपका भाई वॉल्वो का ट्रक लेके विनिपेग से 2500 किलोमीटर दूर पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर मुंसी नाम का कोई टाउन पड़ता है, वहाँ पे जाके खाली करेंगे। मोस्टली जो बंदे ट्रकिंग करते हैं मैनिटोबा से, वो मोस्टली मिड यूएस जाते हैं और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन जो बंदे स्पेशल न्यूयॉर्क में चलते हैं, न्यूयॉर्क में अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और टर्नें बहुत कंजस्टेड होने के कारण न्यूयॉर्क के अंदर जो टोरंटो से बंदे आते हैं, मेरे को जितना मालूम है कि थोड़े बहुत सेंट उनको ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक से मत्था बहुत मारना पड़ता है। पहली बार न्यूयॉर्क के अंदर को डिलीवरी करने जाता है, ब्रुकलिन टाउन पड़ता है वहाँ पे अंदर, तो ब्रुकलिन में डिलीवरी होती है न्यूयॉर्क स्टेट में, तो ब्रुकलिन बहुत कंजस्टेड है और वहाँ पे बोलते हैं कि अच्छे अच्छे बंदों की ट्रक जो है राइट या लेफ्ट राइट टर्नों के ऊपर फंस जाते हैं। तो ये सच्ची बात है। टायर बदलने जरूरी थे, अगर यही टायर लेके स्केल के ऊपर जाते तो स्केल वालों ने टिकट देनी थी, वहाँ मौके के ऊपर बदलने पड़ते। ये मुंडे डीमन ट्रांसपोर्ट तो काम सही है, सब बढ़िया 11-17 जाते होंगे किमें लगता जरना पैंदा। चलो कोई नहीं, बाबा मेहर रखे, मिलते हैं जी। जब आपने वो वाला शॉट देखा होगा, ये लॉक होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपका नट ढीला होगा सबसे पहले ये प्लास्टिक का लॉक टूटेगा।
तो जो स्केल वाला होता है उसने दूर से देख लेना कि आपके सारे पूरे, तो कई बार वो आपको चेक करने के लिए आएगा ही नहीं कि ये तो भाई इसके लॉक लगे हुए हैं प्लास्टिक के। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट है ना, इसके एग्जॉस्ट देखो कितने लंबे और कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये पूरी ड्राई वैन जितनी लेंथ पे होगी, वो साथ में कंटेनर पड़ा हुआ ना, कंटेनर के बराबर पूरी उसकी हाइट है देखो। और ये हमारे विनिपेग का एकमात्र डीवीडी का पंप। ओ एक पार्किंग खाली पड़ी है, किसकी लॉटरी लगेगी अभी। जब भी विनिपेग से निकलते हैं भाई $1000 के आसपास डीजल हमारा आ जाता है। इसमें 640 लीटर आया। अभी डीजल सस्ता हो गया, 1.49 मीन्स की 1.5 ही हो गया, सस्ता हो गया। आओ बहन जी आओ। जो बॉर्डर के ऊपर अपने को क्रॉस करने के लिए पेपर चाहिए होता है वो प्रिंट करवाना पड़ता है, आपको मालूम ही है। उसके लिए हमको हमेशा जगह ढूंढनी पड़ती है कहाँ से करवाएंगे। तो अभी जहाँ से डीजल डलवाया तो यहाँ से प्रिंट निकलवा लेते हैं। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करें। ये तो भाई फिर गलत बात है ना, एक ही लैंड से आ रहा है बंदा। ओ माय गॉड, ऊपर कौन, ऊपर मैं, नीचे कौन, नीचे ट्रेन। अमेरिका जाने से पहले मेरे को एक बार टिम हॉर्टन उठाना है, तो भाग के जा रहा हूँ। ये टू मैन, वो टिम हॉर्टन के ऊपर ही इन्होंने ATM मशीनें लगा दी। ये देखो, ये भी पैसे निकाल के दिया करेंगे अपने को। नो ATM फी ऑन $US। ये लार्ज कप है और पूरी आधे लीटर वाली बोतल जो है भर गई भाई। जल्दी जल्दी इसका ढक्कन लगाओ, हवा ना निकले बाहर। मेरे को लगता है फूड फिर सारा ख़राब हो जाना। फ्रिज ना ठंडी नहीं हो रही। फ्रिज का ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो ठंडा हो रहा है, लेकिन फ्रिज का नीचे वाला पार्ट ठंडा नहीं हो रहा। मैंने इस बार फूड बहुत मेहनत से बनाया, मेरे को लगता नहीं कि नसीब में होगा। रात ट्रक चलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये खा लेते हैं। 2 प्रसादे जल्दी जल्दी छक लेते हैं। आ जाओ। इन्होंने स्पेशली लिखा होता है कि ये वाला इंटरसेक्शन ब्लॉक ना करो, इसके पीछे रुकना पड़ता है। जब ये हरा होगा तो आगे ट्रक की पार्किंग बन जाएगी आपकी, तभी आप आगे जाओ तो अच्छा रहेगा। स्मोकी हुआ पड़ा है ना लाइटों के नीचे, देखो स्मोक, क्योंकि मैनीटोबा के नॉर्थ में फ्लिन फ्लॉन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा भाई आग लगी हुई है। फ्लिन फ्लॉन का सारा एरिया खाली हो गया, दा पास के आसपास आग पहुंच चुकी है और वहाँ पे बहुत सारे बंदे जो हैं वो ऑलरेडी विनीपेग में वैक्यूएट करके लाए जा चुके हैं। बोर्ड नीचे गिरा हुआ है, ये किसने गिरा दिया भाई? खादी पीती में कोई आया? मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी डाली थी कि भाई बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, ऊपर वाले से अरदास करना। हर साल ही लग जाती है भाई। पिछली बार जैस्पर ख़राब हो गया, अभी इस बार अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई, सारा मैनीटोबा का नॉर्थ वाला एरिया आग में झुलस रहा है। क्या होगा, कब होगा? और ये ऐसी आग है जितना मर्जी ऊपर से पानी फेंक लो उससे बुझती नहीं है। बुझेगी अक्सर ये आखिर में आगे ये बारिश के पानी से, मीन्स कि ऊपर वाले की जब मर्जी होगी तभी। इस मच्छर से दहकते हुए शीशे के अंदर से आप बाहर देखो तो आपको 4-5 ट्रक लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। ये शाम को मच्छर के हमले के बाद में हम बॉर्डर के ऊपर जब पहुंचते हैं तो एक ही ऑफिसर बैठा होता है, उसकी वजह से ये लाइन जो है आपको कभी कभी आधे घंटे तक की वेट करवा सकती है। तो कृपया अपना फूड और अपना हौसला साथ में लेके आइए। ट्रक्स, कमर्शियल, कार्गो एंड लाइव स्टॉक कीप राइट। कार्स वाले जो है लेफ्ट साइड में कर लो। लेफ्ट साइड में तो इन्होंने कोने लगा के बंद ही कर दिया ये वाला रोड। कारें और ट्रक सारे एक ही रूट से जाएंगे। संडे नाइट है, हो सकता है उनको मालूम होता होगा कि इस टाइम के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती नहीं है कारों की। वो देखो कि पिकअप ट्रक वाला खड़ा है ना, कारों वाली तरफ देखो। ये अभी कारों वालों के 4-5 बे हैं, जो लाइनें कारों वालों की होती हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। 5-7 मिनट के बाद में एक ट्रक यहाँ से निकलता है। वो अभी मेरे आगे 3 ट्रक हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को 15 मिनट और लग जाएंगे। यहाँ पे सारे बंदे आके अपनी लॉग बुक ऑफ में डाल देते हैं। क्या करें फिर, और कोई मसला नहीं है। ट्रक यहाँ पे निकलते नहीं। कभी कभी रात को जब एक ही बूथ खुला होता है, जब ये पहले वाला बे खुला होता है एमरसन बॉर्डर के ऊपर, तो आपका ट्रक ना यहाँ पे पोल है नीचे। एक बार आपको अपना ट्रक पूरा राइट साइड में दबा के फिर लेफ्ट साइड में खींचना होता है, ताकि जो आपका ट्रक बे के अंदर आराम से चला जाए। मेरे को लगता है मेरी भी 30 मिनट की ऑफ पूरी हो ही जानी यहाँ पे। चलो करण सिया, वाहेगुरु बाबा जी।
भला करे हो, आपका ट्रेलर और ट्रक दोनों का ख्याल रखो। मैंने तो एक बार कंबाइन फंसा भी दी थी कैलगरी वाले रूट के ऊपर, आपको याद है? यहाँ जब ऑफिसर के सामने आना होता है हर बार की तरह हम अपना ट्रक बंद कर देंगे। हेलो सर। Take your foot off the brake, let it roll back, get the lights in there. There you go. You have lights या inside, so I can see in there. Just pull this curtain back. No, this one right here. There you go. Okay. All right. No team driver. नो सर, What do you have? इट्स फ्लोर, काइंड ऑफ फ्लोर। When do you deliver it? आई नीड 2 days। Okay. Do you have your reload all scheduled yet? Or नॉट येट सर, yeah. दे विल लेट मी नो। Okay. Once you're empty. या Very good. Have a good day. यू टू सर, थैंक यू। ये भाई पीछे से सारा देख रहे होते हैं कैमरों में। उसने मेरा ट्रक पहले बैक करवाया थोड़ा सा अंदर लाइटें जाने के लिए, फिर उसने बोला मेरे को कि लाइटें ऑन कर, मैंने लाइटें ऑन की, फिर आपके सामने पर्दा मेरा हटवाया। बस उन्होंने ये देखना होता कि कहीं अंदर बंदा तो नहीं लेके घूम रहा। ये मेरे पीछे कम से कम 10-12 ट्रकों की और लाइन लग गई है। नहीं, ये $20 हर बार मेरे लगते हैं वो, इसलिए उन्होंने मेरे को ना ये मेरे को आज ऐड दी उसने, कमर्शियल ट्रक यूजर फी ऑनलाइन पेमेंट्स, रजिस्टर यूर व्हीकल ऑनलाइन, पे ऑनलाइन बिफोर यू क्रॉस द बॉर्डर। कंपनी के साथ में मेरा दूसरा चक्कर है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ बॉर्डर, तो ये इसके देने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी बोलती है कि आप लेके आओ, हम आपको पे कर देंगे। तो ये कुछ बड़ा मैटर नहीं होता। जब भी आपने यूएसए अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना होता है तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन होती हैं। जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो आपके पास में संतरा नहीं होना चाहिए, यूएस का स्टिकर लगे वाला एप्पल होना चाहिए। अगर आपके पास में चिकन है, चिकन पका हुआ होना चाहिए, इसकी सब्जी बनी हुई होनी चाहिए। अगर कच्चा चिकन है वो नहीं लेके जा सकते। अंडे आप इधर से उधर नहीं लेके जा सकते। गॉड मीट आप इधर से उधर नहीं लेके, बल्कि बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। कुकड फूड आप लेके जा सकते हो, जैसे कुकड चिकन है, कुकड दाल है, उसको कोई मसला नहीं। कच्चा फूड जो होता है उसके ऊपर सवाल काफ़ी उठाते हैं। कल जाके हम वालमार्ट से खरीद के खा लें वो अलग बात है। ये बोलते हैं कि उधर से बंदे आए, यहाँ पे पैसे खर्च करके यूएस में यहाँ से खरीदें और यहाँ से खाएं। ऐसा लग रहा है मेरे को। हमारे जो ज़्यादातर बंदे आगे जो वालमार्ट आते हैं, वालमार्ट से अपना खरीदते हैं 2-3 दिन का फूड, वहाँ पे खा के फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ से लेके इस तरफ आ सकते हैं अंडे वगैरह, वो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। मोटरसाइकिल वाला अकेला बॉर्डर क्रॉस करके आया भाई। पूरी चढ़ाई है इस टाइम के ऊपर। 75 माइल पे जाना पड़ेगा। वॉल्वो को कॉल करनी पड़ेगी, मेरा ट्रक 75 माइल के ऊपर कर दो वहाँ पीछे से। Good, how are you? So you are running to Alaska? How are you? I saw your lot of TikTok. Yes. Very good to see you, believe me. Where are you from? I'm from Delhi, India. I am from India. I know you from India, I know, but Then why we are speaking English? We can speak in Hindi too. I'm a long time here, also for 35 years. So you are running from America to Alaska? I run for a few times. Yes. I saw when you were in Alaska and you stuck under the snow and you cleaning. I said, man, you need to run. I said, my God. I really catch for your stuff, lot of things, and I keep in my mind when I was first time. That's why I say, this look familiar. Let me say for him. I'm from Chicago. So you are dispatching yourself? I do dispatch myself. Oh, really? So ये भाई साहब अपना लोड खुद ही देखते हैं, खुद ही डिस्पैच करते हैं अपने आप को। VNL 760 है। मेरा नया ट्रक आने वाला है। Okay. So any rough idea like how much per mile you get to Alaska? I like to go $5. $5? Yeah. Because you have to come empty. Okay, Alaska के 3-4 लोड हैं इनके पास में अभी देखो। 18,000, 17,000, Oh my God, man. 15,000. 18,000, 17,000, 15,000. So, So where it start from? Kansas. Kansas. That's good price, huh? He is paying $485, not bad right now. Not bad, yeah. But he called me already. I sent the message. So where it is going in Alaska? Kenai, Alaska. Okay. Kenai. Can I? Yeah. And So I said- you are taking same truck to Alaska? Yeah, How many times? third time. Third time? Because you have already license plate of Alaska now. I have. I like this Good type to of see trekking. Like, good to see you. Yeah. You hard worker, I can tell you. That's good to Fairbank and You go to Courage Fairbank, Delta, and Anchorage. and Courage. That's good. Yes. But do not take your unit to nothing the yet, no, Pluto. It's 17%. You already saw that if you saw my video. I saw 17, 18, 19% grade to Pluto. Yeah.
Good luck, man. Keep in touch. What is your phone number? My phone number is, you can write down. I like to meet the people who drive to Alaska. Thank you. See you. 2 प्लेटें लगी हुई हैं, एक इलिनॉइस की और एक अलास्का की. 2 प्लेट. How much you spend for the Alaska plate for year? Alaska license plate for year. $375 For year. Same thing for the trailer also. Trailer also. Yeah. So 375. No, 375 and that one I believe for is $100. Only 100. ये भाई साहब ने मेरे को ना दूर से ट्रक में से देख के ना मेरे को बुला लिया, बोलते कि इधर आ. लेजेंडरिया वाला फ्लाइंग ये, और आपका भाई नहा धो के रेडी होके आ गया, अभी खाना खाएंगे. मेरे रीपर की आवाज़ आ रही है. नहीं, मेरे पास तो ड्राइव है ना यार. अच्छा, ये इसकी आवाज़ आ रही है. लेजेंडरिया वाला फ्लैग के ऊपर वॉल्वो की सारी लाइटें काम करती हुई. मेरे ट्रक में बंक वाला एसी नहीं है, तो इतनी गर्मी में ट्रक 1 मिनट भी बंद नहीं कर सकते हम. इसको स्टार्ट ही रखना पड़ता है. सारी रात स्टार्ट रहा. बड़ी तसल्ली मन को हुई जब उसने बोला, भाई ने, कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारा कुछ तेरी वीडियो से देख के मैं जब अलास्का गया था, पहली बार बोल रहा है. मैं जब अलास्का में गया था ना, फेयरफील्ड से प्रूडो बेस जाने के लिए कोई भी अपने बंदे का व्लॉग नहीं था जो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो. मेरे को जितना मालूम है मैंने सर्च करके देखा था उस टाइम के ऊपर. अभी आगे होंगे बहुत सारे भाई अपने जाते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ ये काम कर रहा हूँ. बहुत सारी दुनिया है जो ये काम करती है और मैं उन दुनिया में से एक छोटा सा पार्ट हूँ. बस ऊपर वाले का नाम लेके कर दिया. अभी दोबारा कभी मौका मिलेगा ये ऊपर वाला ही जानता है. इस बार आपके बाइक का ट्रक थोड़ा सा ज़्यादा लग्जरी लग रहा है. यहाँ से एक मैंने ये स्टफ जो है नया लेके आया हूँ, खाने पीने वाला सामान सारा इसमें रखा हुआ है. ये मेरे को नहीं लेके आना चाहिए था, ये मैं ऐसे ही लेके आ गया हूँ. अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा खास. इसको हाथ से ना हटाना पड़ता है, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ, फिर जाने के टाइम में ले जाएंगे. ये ऐसा ही सही है, सीधा सीधा. ये अपने रात की पहनने वाली टी शर्ट यहाँ पे पड़ी हुई है. अभी ये हमारा बन गया टेबल. ये फ्रीजर है. फ्रीजर में अभी तक बर्फ़ जमी नहीं है, जो कि अभी तक जम जानी चाहिए थी. ये मैंने फ्रीजर में कुछ चीज़ रखी है, आपको दिखाता हूँ. बड़ी यार की टिफिन बहुत लेके आया हूँ मैं इस बार. चिकन मिक्स हो गया दाल में, और ये फ्रोजन सब्जियां लेके आया हूँ. इसमें सारी सब्जियां मिक्स है, फ्रोजन है और फायर रोस्टेड है. इसकी स्मेल पता कैसी है? जैसे ना मीठे कोलों के ऊपर सब्जियां रोस्ट की होती, मट्ठी सी, ज़्यादा नहीं. इस बार ऐसा सोच के आया हूँ भी मेरा फ्रिज मेरा साथ दे दे, क्योंकि फ्रिज नीचे वाले पार्ट में उतना ठंडा नहीं कर रही है. ये अगर मेरा फूड ख़राब हो गया तो मेरा दिल ख़राब हो जाएगा. अगर मेरा दिल ख़राब हो गया तो मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा भाई. ओए होए 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 होए, ये बन गई भाई पूरी हेल्थी वेल्थी मील. अगर ये एक बॉल दाल का हमने खा लिया ना, तो ताकत कितनी आ जानी आपके बाइक के अंदर. आपके भाई ने भाई बिना गियर डाले ही ट्रक को भगा के ले जाना यहाँ से. किसके लिए भाग रहे हैं? रोटी के लिए. जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं नहीं बोलता कि मैं टाइम नहीं, मेरा भी टाइम रोज लगता है, नहीं. जब भी आपका टाइम है, अभी मेरी लॉग बुक चलने में 1-1.5 घंटा है, आराम से सारी चीज़ें गरम वरम करो जो आपका दिल कर रहा है, आराम से तसल्ली से. पहले बेड होता था, बेड के ऊपर चौंकड़ी मार के खाते थे. अभी अपने पास ऊपर वाले ने टेबल दिया हुआ है ट्रक में, तो टेबल पे खा रहे हैं. लाइटें टेस्ट कर लेते हैं एक बार. एक फोग लाइट नहीं चल रही, ये नई फोग लाइट डाल के लेके आए हम. ये वाली वो VNL 860 है, ये VNL 760 है. VNL 860 थोड़ा सा बड़ा होता है इस ट्रक से. बाकी मोटरें अपने हिसाब से लेनी पड़ती हैं. आप इसमें भी बड़ी मोटर ले सकते हो, उसमें भी. उसका स्लीपर बंक जो होता है, बंक थोड़ा सा बड़ा होता है इससे. मैं अभी ट्रेलर की ब्रेकें छोड़ के आऊँगा. ये वाले दोनों देखना कैसे खुल के बाहर को आते हैं ब्रेकें छोड़ने के बाद. यहाँ पे देखो, ये भाई सामने अपना लोडर ट्रेलर कैसे खड़ा किया हुआ है. भाई थोड़ा सा आगे करके खड़ा कर, क्यों उसकी जान ले रहा है टायर की. नहीं, जब इतनी देर से मैं बोल रहा था तब आपके दिमाग में बात नहीं आई है. अभी दोनों अपनी जगह से बाहर आगे देखो. ये तो अभी आपको दिखा के हटूंगा मैं भी. ये अब ट्रेलर की ब्रेक को खोलते हैं, ओपन करते हैं, रिलीज़ करते हैं या लगाते हैं, तब ये होता है. और ये ट्रेलर के पीछे अपने देखो कितनी बड़ी अटलांटिक ओशियन. माहौल देखो पूरा वेवी है. और सुनाओ. बहुत ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ. कैसे चल रहा है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਬਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. काम ठंडा वैसे ठीक है, ਵੈਦਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, मौसम भी ठंडा, काम भी ठंडा. ठीक है वेट हाले जाना अंदर? ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. चलो ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਬੱਟੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ. थैंक यू. मिलते हैं जी. ये मैक का ट्रक है, मैक का ट्रक भी देखो कितना अच्छा लगता है ना, ग्रे कलर का, पूरा जबरदस्त लग रहा है. देखो
आज का जो मैन ऑफ द मैच है इस पंप का ये वाला ट्रक है भाई। फ्रेट ट्रेलर है पुराने मॉडल का। देखो क्या गजब का टॉर है इसका, देखो। और ऊपर से बादल देखो कितनी स्पीड से आ रहे हैं भाई। कोई ना कोई मसला ख़राब होगा आज मौसम का। ओ वाहिगुरु 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 भाई, ये अलग से बादल देखो कितनी तेज आ रहे हैं। ये देखो तो ट्रक के ऊपर है। मच्छर मुच्छर उतार लेते हैं एक बार। गर्मियों में अमेरिका और कनाडा में हवाई बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। मेरा मोबाइल नहीं टेक रहा। एकदम से अंधेरा, तूफान आ गया। ओए एकदम से तूफान आ गया बहुत ज़्यादा। एकदम से हवा तेज हो गई, मौसम बदल गया, मौसम का अंदाज बदल गया। देखो ये कारों वालों के पीछे कौन सी बिजली चमक रही है भाई। एकदम से बारिश आ गई, चाय लेने के लिए जाना, ऊपर से लॉग बुक स्टार्ट होगी। भाग भाग के जा रहा हूँ। कौन सी लें? पायलट हाउस 100% कोलंबियन, ये ले लेते हैं। ओ आपने देखा मैं ट्रक तक कैसे पहुंचा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डाली है, पूरी स्पीड ला के भागा उधर से। बाहर बारिश बहुत तेज हो गई, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। बहुत सारे बंदे सोचते होंगे कि भाई आपका बहुत क्रीमे लगाता होगा। बॉडी लोशन होता है ना वो खुश्की से बचने के लिए, बस वो लगाता हूँ। जिस दिन मेरी शादी थी ना, मैं उस दिन भी पार्लर में जाके तैयार नहीं हुआ। सारा शहद जम गया भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसमें कुछ। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ से अपनी मंजिल जो है ना 1900 किलोमीटर है। यहाँ से एग्जिट होगा, निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है। अपने को ट्रक घुमा के वापस ही लेके जाना पड़ेगा। दोपहर के 3 बजे अपनी लॉग बुक स्टार्ट हो रही है। ऐसी ही बारिश की लोड है भाई मैनीटोबा के नॉर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे आग लगी हुई है। ऐसी बारिश अगर वहाँ पे हो जाए ना तो आग सारी जो है ना वो खत्म हो जाए। देखो पंप के ऊपर लगे हुए ट्रक कितने अच्छे लग रहे हैं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करे। ऑटोमेटिक ट्रक जो होते हैं चलाने बहुत आसान होते हैं। एक बार गियर में डाल दिया, फिर बाद में बस सिर्फ ब्रेक यूज करनी है और आपने एक्सीलेटर यूज करना है। जब आप मैनुअल ट्रक चलाते हैं तो आपका एक गियर जो होता है ना हमेशा यहाँ पे रहता है, एक हाथ, और उस हाथ से आपने गियर चेंज करने होते हैं। ये गिलास को ना टिका ही नहीं आ रहा भाई। कल से तेरे को संभाल के रख लो, कहीं अपने काम आ जाएगा, कहीं अपने काम आ जाएगा। लेकिन इसने बात ही नहीं सुनी कल से। जितने भी राउंड अबाउट है ना उनमें कभी भी ट्रक पूरा नहीं आता अगर हमने लेफ्ट मार रही होती है। थोड़ा सा आपका टायर पीछे वाला ऊपर जाता ही है। ये तो कतई यहर है, कतई यहर है। मैंने एक चीज का हिसाब लगा लिया, जिंदगी में जब हम कॉफी पीते हैं, चाय पीता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ मीठे की वजह से पीता हूँ। अगर उसमें मीठा नहीं है तो मैं चाय कॉफी पीना छोड़ दूंगा। और अमेरिका में पिक्के के पीछे आपको ऐसे ट्रेलर बहुत दिखाई देंगे। जब ऐसे वाले कपड़े पड़ते ना मच्छर को बारिश के, तब जाके शीशा एकदम क्लीन हो जाता है। मैंने कंपनी को बोला हुआ है ये वाला जो है ना ये भी मूव करके ऊपर कर देंगे तो आगे अपनी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी। बारिश में पूरा माहौल बना दिया ना। बारिश में ड्राइव करने का अपना ही मजा होता है। बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो गया। कहाँ 35-34 था, कहाँ अभी 19 डिग्री रह गया। कॉन्सर्ट में ड्राइव देखो कितनी शानदार हो जाती है आपकी। ऐसे पुलिस वाला आपका ट्रैप लगा के बैठता है। ये देखो मिनीएपोलिस। जब आपके ट्रकों की ब्रेक लग जाए और दिन निकल गया है तो समझ लो कि आप मिनीएपोलिस में घुस चुके हो। ये पहला शहर आएगा विनिपेग से निकल के जहाँ पे आपको जाम मिलेगा। फिर इसके बाद में शिकागो आएगा। ये आपको थोड़ा सा डेमो देते हैं मिनीएपोलिस में भी कितना जाम हो सकता है। फिर इसका प्रो मैक्स जाम मिलेगा आपको जाके शिकागो में। ये वाला ट्रक देखो, ये वाला लाइव स्टॉक। मजा आ गया ट्रकों के बीच रोक के, स्वाद आ गया। अमेरिका के प्लेन एरिया में होते हैं जब रश नहीं होता, इंटरस्टेट के ऊपर चलते हैं तो कुछ करने के लिए होता ही नहीं है ड्राइवर के पास में। मैं 300-350 किलोमीटर सफ़र किया,
आपने जाम देख लिया ना, कितना जाम लगा हुआ था। अभी उसके बाद में कुछ भी नहीं है, क्रूज लगा हुआ है, बस आराम से अपना ट्रक आपके ट्रैक में रखना है, बस इतना ही काम होता है। यहाँ पे ट्रैफिक आती है, कोई आपको ओवरटेक करके जा रहा है। ट्रकिंग हर कंट्री में चलती है, लेकिन इतने बड़े और इतने विशाल लेवल के ऊपर ट्रकिंग नहीं कहीं पे चलती, इसलिए मैं इसको सरपंच देश बोलता हूँ ट्रकों का भी। ओए 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 आगी, सब जगह में कारें ही कारें हैं भैया जी, और आपका भाई गिर चुका है कारों के बीच। मैं भी अपने मालिक को कॉल करके पूछता हूँ, इसमें ना एक फंक्शन है कि कारों के ऊपर से भी जा सकता है वॉल्वो ट्रक, साथ में वो म्यूजिक चलाएंगे पीछे टा 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 टा। कभी फोन आ जाता है, ये वाला हेडफोन है हमारा जिससे हम बातें करते हैं, इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है, तो ऐसे इसको लगा लेते हैं सर के ऊपर ऐसे। हाँ ले लिया प्लाट चंद्रमा के ऊपर, कितने का मिला? अच्छा नहीं यार, मैंने तो अपने वाला सेल कर दिया था, मैं तो अभी मंगल ग्रह के ऊपर सोच रहा हूँ, वहाँ पे नई कॉलोनियाँ कटने वाली हैं तो वहाँ पे लेते हैं। ऐसे एक ट्रक ड्राइवर बैठे बैठे सीट के ऊपर बड़ी बड़ी डीलें और बड़े बड़े सौदे करके शाम तक फिर थक हार के अपने बेड के ऊपर जाके सो जाता है। मिनीएपोलिस टाउन में आके ना 694 बनता है, हर एक शहर के अंदर एक रिंग रोड बनता है, वो 694 लेके अभी मैं 94 पीछे से छोड़ के आ गया था, अभी 94 ये जा रहा है, 694 लेके बाईपास होता है एक हिसाब से लगा लो, वो लेके आके फिर हमने 94 को पकड़ लेना। ये देखो सामने 694 है ना, ये इस तरफ जाएगा और हम 94 के ऊपर वापस चढ़ गए, फिर से 94 पे आगे, अभी ये 94 ईस्ट की तरफ जाएगा, शिकागो की तरफ। ये होता है जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये 6 जो 3 अक्षर वाला होता है ना, 694 हो गया, ये 94 का बाई होता है, और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि भाई तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, सारी ट्रैफिक जो है ना 694 के ऊपर से होकर निकलती है। ये होता है भाइयों का प्रेम और प्यार, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है अभी। कितना अच्छा लगता है माहौल, देखो स्टॉप्ड और स्लो ट्रैफिक जब लाइटें फ्लैश करती होगी तब। जैसे ही हमने हितेश का नाम लिया ना भाई, स्केल के ऊपर क्लोज आ गया। डीरा दी डार देखो, ये खड़े हैं भाई साहब, इस रोड के ऊपर ना मेरे को पिछले 50-60 किलोमीटर के अंदर 20 से 25 डियर मरे हुए रोड के ऊपर मिल चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं ऊपर वाले ने इनकी कितनी लिखी हुई है, ये कब तक जिंदा रहेंगे और कब किस वक्त के ऊपर आगे इन्होंने किसी ट्रक के नीचे आ जाना, किसी ट्रक की लाइट भी खराब करेंगे, उसका बम्पर भी तोड़ेंगे और अपनी जान भी दे देंगे। इसी के साथ में रेस्ट एरिया 1 माइल के ऊपर आता है, जहाँ पे हम रुकेंगे और वॉशरूम करेंगे। 25 का है करण सिंह, स्लो कर ला। ट्रक एंड ट्रेलर जो है, ओए कितने ट्रक खड़े हैं ओए। मैंने सोचा अभी तो भाई शाम के 8 ही बजे और देखो रेस्ट एरिया कैसे फुल हो गए। अभी रेस्ट एरिया में पार्किंग है और लेडीज़ अपने डॉगी को घुमाती हुई, वाह वाह वाह। अमेरिका में हम कभी कभी चलते चलते ना 500 किलोमीटर तक कोई ब्रेक ही नहीं आती, तो खुद ब्रेक लेनी पड़ती है कि भाई ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेकें लगती नहीं, मेरे को वॉशरूम आ गया, भाई अपने को देख के आ गए। अभी 1-आध घंटे में यहाँ पे कोई भी स्पॉट नहीं मिलनी है आपको। क्या हो गया सर, वापस आ गए? वधिया ही, चढ़दी कला, ठीक ठाक हो? आर्नर ब्रदर वाले चढ़दी कला साहब, ठीक ठाक? नहीं मैंने देख लिया भाई, आपको यहाँ पे निकले फिर वापस घूम के फिर ट्रक लगा लिया। मेरे को मजा लग गया भाई, मिलने के लिए आएंगे। देख नहीं जा रहे रेस्ट एरिया के। यहाँ पे रेस्ट एरिया में भी ना 50 ट्रकों की पार्किंग होती है रेस्ट एरिया में भी। और ये रेस्ट एरिया की बिल्डिंग आपके सामने, ये देखो, लग रहा है ना पूरा लग्जरी फार्म हाउस। अगर किसी ने खराबी की तो आपके सर के ऊपर आके भी लग सकता है। ये गमला देखो कैसे बांधा हुआ है ऊपर। बहुत सारे रेस्ट एरिया में ना वेंडर मशीनें लगी होती हैं, पैसे डालो चीज़ निकालो। 1-2 मैन 2 वुमेन,
मैं ना बाहर की तरफ आया हूँ स्पेशल ये देखने के लिए कि रेस्टोरेंट ये विस्कॉन्सिन ऑफिशियल मार्क ब्लैक रिवर फॉल वाला रेस्टोरेंट है ये विस्कॉन्सिन विनीबेगो इंडियंस कॉल देमसेल्फ। लोग यहाँ पे आते हैं, राशन वगैरह खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उनको घरों से निकाल दिया गया था, तो फिर उन्होंने अपना आयोवा, मिनीसोटा, साउथ डकोटा एंड फाइनली टू ए पोर्शन ऑफ द ओमाहा रिजर्वेशन इन नेब्रास्का। ये अपने वाले इंडियंस नहीं है, ये यहाँ के अलग बंदे थे। टीवी में देख के फील होना कि भाई कितनी अच्छी दुनिया है ये। तो ये हमारी दुनिया है भाई। यहाँ पे हमारे ट्रक खड़े होते हैं और हम इस दुनिया के हिस्सेदार हैं और हम इस दुनिया में घूमते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ट्रकों वालों के लिए ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, खास करके 50 ट्रकों की पार्किंग। देखो लव के पंप के ऊपर देख के सुरूर आता ना पूरा। बढ़िया से बढ़िया ट्रक लगे हुए हैं देखो। बस यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी होती है क्योंकि दोनों टैंकियाँ में डीजल एक साथ में चलता है, उसकी वजह से टैंकियाँ बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। गारंटी देता हूँ जब तक आप शीशे साफ करोगे तब तक दोनों डीजल की टैंकियाँ फुल हो जाएंगी। जितना मर्जी जोर लगा लो, इतनी स्पीड में डीजल चलता है ना दोनों टैंकियों का। जो अपने साथ वाला भाई है इसके पास में है जंतर शीशों को साफ करने के लिए, लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि जैसा तुम यहाँ से बाहर निकलोगे उसी टाइम तुम्हारा जंतर फेल हो जाएगा। ये वाह, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा सुसु कर रहा है बड़ी तेजी से निकल रहा है, उसका प्रेशर देखो। ये भाई साहब का ट्रक देखो, एक नंबर। किसी बंदे का अगर खून कम है तो भाई पंप के ऊपर आओ, ट्रकों के पंप के ऊपर आके अपना खून बढ़ाओ भाई, 1 किलो 2 किलो। ये मशीन में ताज़ी होती है, उसमें ऑलरेडी बनी बड़ी होती है, तो मैं आजकल ये पीनी शुरू कर रहा हूँ। इसमें 3 होती है, ब्राज़ीलियन, हाउस माइल्ड, डार्क बोल्ड। मेरे को हो क्या गया है, मैं 2-2, 3-3 लीटर कॉफ़ी पी जाता हूँ। गोरे निकल पड़े भाई, बड़ी बड़ी आर्मियाँ लेके अभी अपने घूमने फिरने का सामान लेके। एक बार 5th व्हील की पिन देख ही लेते हैं, नहीं अंदर ही है। आजकल मार्केट में अग्रेशन बहुत है, क्या पता कौन कितने गुस्से में फिर रहा है यहाँ पे। शिकागो ईस्ट बड़ा शहर है ये शिकागो, इसमें आगे टेंशन सी होती है, लेकिन रात के टाइम की वजह से अपनी हालत बड़ी हो रही है। वो स्लो है, स्लो। वो भाई पूरा मेहनती करके छोड़ा हुआ है भाई। ओहो, ये तो किसी ने बताया नहीं उस्ताद जी कि आपको तंग गली भी आएगी। एक 3 बोर्ड लगे हुए हैं अभी यहाँ पे अपने को आगे नंबर पकड़ना था, और ये देखो आगे रास्ता देखो कैसा आ गया। जब पहली बार किसी एग्जिट को लेते ना, थोड़ी टेंशन तो होती है कि भाई ये कैसे एग्जिट आ गया आगे, लेकिन अभी यही बताया गया है। एग्जिट नंबर मैंने पढ़ लिया था, बस एग्जिट नंबर पढ़ के निकल जाएंगे आगे। 15A 294, कीप लेफ्ट। पीछे से कोई तो नहीं आ रहा। अभी 294 के ऊपर आना है, मैंने लेफ्ट ट्रैक में रखना है। ये देखो अभी छोटे 2 ट्रैकों में से भी आगे 2 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। है क्या सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखो 88 वाले राइट को जाएंगे, 294 वाले लेफ्ट ट्रैक में रखेंगे। एक नीचे से रोड इतना अच्छा नहीं है, टोए टप्पे बहुत है इस पे। अभी देखो यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, रात को भी पूरी ट्रैफिक चल रही है। शिकागो के बाहर वाले पार्ट में आगे, ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने ब्रेक मार के जल्दी लेफ्ट वाला ट्रैक लिया है। ओए तू कहाँ से आ गया ओए, ऊपर से रोड खराब है, ऊपर से ट्रक देखो एक दूसरे के साथ में जुड़ के जा रहे हैं। आपका भाई वापस इंडिया पहुंच चुका है। मोर टू डिस्कवर इन इंडिया ना। कॉफ़ी पी के अभी वॉशरूम का जोर चढ़ा हुआ है पूरा। इंटरस्टेट के साथ में ना थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पे रुक के मैं वॉशरूम कर रहा हूँ
क्या करें। और स्पीड देखो हाईवे की। इंटरस्टेट I-80 के पास में हमने वॉशरूम कर लिया रुक के, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इन ट्रकों के बीच में मंजा लगाऊं और सो जाऊं। क्या ऊपर वाले ने क्या मन की हुस्न दिया है यार ट्रकों को। देखो यहाँ पे एक ट्रक की पार्किंग है, उसने ट्रक ही निकाल लिया भाई। ये तो पार्टी होगी ना। मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती अगर ये ट्रक ना निकालती तो। अभी तो 2 ट्रेलरों की जगह करन से अभी भी तेरे से ना लगा तो बुरी बात है। 2 बार आगे पीछे करना पड़े ना कोई मुश्किल नहीं है। अगले की कितनी प्यारी चीज़ है, अगर आपकी कोई प्यारी चीज़ में ठोक दे तो आपके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। दिल करेगा ना कि इसको गोली मार दे। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन पूरी अपनी कोशिश करनी है कि भाई किसी की चीज़ में हमारा ट्रक ना लग जाए जाके। अमेरिका में ना 1000 किलोमीटर के आसपास ट्रक चल ही जाता है ये। तो अभी मेरे को अपना बेड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पैसे कमाए, पीछे जाके पैसे उड़ाएंगे, मीन्स की पीछे सोएंगे। विनिपेग से अगर हम दोपहर को निकलते तो शाम को सोते, फिर अगले दिन सुबह निकलते। लेकिन अभी पूरा टाइम है। हर एक लोड की कदर करनी पड़ती है ड्राइवर बंदे को, उसकी अपॉइंटमेंट के हिसाब से। इसको खाली करेंगे परसों सुबह, कल पूरा दिन लगेगा क्योंकि अभी भी 900 किलोमीटर बाकी है अपने को। यहाँ पे हमने खाली करना है पेंसिल्वेनिया में। मैं पेंसिल्वेनिया में पहली बार घुस रहा हूँ। मिड US से लेके ईस्ट वाले पार तक जैसे जैसे आप चलते जाओगे ट्रैफिक और लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लोग जो ईस्ट पार्ट में रहते हैं और सबसे ज़्यादा कंजस्टेड भी ईस्ट पार्ट है, ईस्ट से लेके मिड तक। जैसे शिकागो तक हो गया, पेंसिल्वेनिया, ये सारे इलाके जो पॉपुलेटेड है आगे आगे। इंडियाना हो गया, मिशिगन। तो आवाज़ मेरी बदली हुई है क्योंकि रात के 2 बजे शरीर को आदत नहीं है ना रात को जागने की। लेकिन हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। ड्राइवरी चीज़ ही ऐसे ही सिस्टम का है। ये एक छोटा सा प्राइवेट सा ट्रक स्टॉप है। कितना दिल खुश होता है ना ऐसी चीज़ को देख के, पंजाब की याद आ जाती है यार। ये छोटे पंप होते हैं, इन पे भी ट्रकों का सामान सारा मिलता है। काफ़ी इन्होंने रखा हुआ है, टेप रखे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। काफ़ी बड़ा है, वहाँ तक हर एक ड्रिंक मिलती है, कॉफ़ी मिलती है आपको, विंडशील्ड वाटर पड़ा हुआ है। और यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे और ये गाड़ियाँ लेके आ गया ट्रक वाला। ये हाईवे US 30 है, सिटको का पंप है ये ज़रा छोटा। अगर आपने शिकागो से क्लीवलैंड ओहायो तक का I-80 और I-90 टोल रोड स्किप करना है तो उसके लिए ये US 30 है। और ये सिलेंडर देखो, सिलेंडर का साइज देखो। ये वाला पंप भी देखो रात को आपको सोने के लिए जगह देता है। तकरीबन इसके पास में 40-50 ट्रकों की पार्किंग है जो कि बहुत होती है। और ये लोगों की मेंटेनेंस इतनी बढ़िया नहीं होती अंदर, क्योंकि इनके पास में उतने फंड नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे लोग रात को सोते ज़रूर हैं लेकिन शावर शूवर नहीं लेते, खाते खूते कम है। लोकल बंदे जो होते हैं उनके पास में इनके कार्ड होते हैं, तो इनकी भी सपोर्ट करनी हमारा फर्ज है। अगर आपका कुछ दिल करता है खाने पीने को तो आप यहाँ से खा पी सकते हो, कुछ ले सकते हो। इसके पीछे पार्किंग थी। 15 किलोमीटर आगे लव है, उसके 15-20 किलोमीटर आगे फ्लाइंग ये इस रोड के ऊपर भी। मीन्स की US हाईवे हम लोग कभी कभी अवॉइड करते हैं, लेते नहीं। लेकिन अगर मैंने लिया है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि फैसिलिटियाँ सारी मिलती हैं इसके ऊपर। अभी देखो पार्किंग टोटल फ्री है, तकरीबन 5-7 ट्रक ही लगे हुए हैं। ग्रोवर टाउन वाला ये सिटको का पंप है, ग्रोवर टाउन इंडियाना। और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये बंदे नाराज ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पे भी अपने शीशे साफ करके जाते हैं एक बार। नाराज नहीं होने देना हमने किसी को भी। ये वाले स्टैंड के साथ में ना मेरे को ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में ये वाले स्टैंड थे शीशे साफ करने के लिए, क्योंकि उनके ट्रक ऊंचे बहुत होते हैं ना। कभी कभी आपका असली प्रो ड्राइवर से सामना हो जाता है, मुकाबला वगैरह। मुकाबला तो कोई भी नहीं है हमारा इनसे। ये देखो ये प्रो लेवल का एक ड्राइवर है जो वहाँ से भी लेफ़्ट मारेगा अंदर बड़ा लोड लेके, और इसको लेफ़्ट मारने में कितनी दिक्कत होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके पीछे लोड देखो कितना लंबा है, और ट्राई एक्सल है इसके ड्राइव के। आया 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 तूफान। ओए 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 लोड देखो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा पीछे इसके। ये आ गया भाई वो। कितना लंबा है, ट्रेलर नहीं है इसके पीछे,
सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम है। ये 3 एक्सल ये हैं, फिर इसके पीछे 3 एक्सल, और इसको रोड के ऊपर लेके जाने के लिए पीछे देखो बारात पूरी चल रही है। ये एक पायलट गाड़ी, ये दूसरी पायलट गाड़ी। पूरी की पूरी रात काटी है भाई यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो इनको बटा के जाएंगे, चाहे $2 का ही दे के जाएँ। ये मैंने थोड़ी सी फ्रेंच वनीला और साथ में कॉफ़ी मिक्स कर ली, पी के देख लेते हैं, बाद में ऐसा ना हो जहर की तरह लगे। How are you? Yeah, yes, coffee. अभी देख लो भाई, थोड़ा शीशा साफ है, मैंने अच्छे तरीके से साफ किया है आज। ग्रोवर टाउन वाले पंप से मात्र 12 किलोमीटर आगे आऊँगा ना, आपको लव्स का ये वाला पंप मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अपने को जगह मिलेगी थी, लेकिन यहाँ पे चांस बहुत कम थे, क्योंकि लव्स और फ्लाइंग, ये पेट्रो हो गए, टीए हो गए, ये सारे फेमस पंप हैं। लेकिन कभी कभी आपके चाहने वाले आपके बिल्कुल पास ही होते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से आप उसके पास में पहुँच नहीं पाते। देखो इसकी एग्जाम्पल देखो, क्योंकि मैं लव्स का गाड़ी यूज़ करता हूँ तो मोस्टली लव्स के ऊपर जाता हूँ, तो लव्स का पंप मेरे से सिर्फ मात्र 12 किलोमीटर दूर था, मात्र 12। ओए नब्रास्का वाले भाई का फट्टा, भाई नब्रास्का वाले भाई का फट्टा। ड्राइवर बंदा अपना घर बार पालने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए अपनी घर से कितनी दूर आता है। कोई 1500 किलोमीटर, मैंने अभी 2500 किलोमीटर दूर जाके डिलीवरी करनी है, फिर उसके बाद में आगे मालूम नहीं कहाँ पे जाते हैं कहाँ पे नहीं। रोटी पानी के लिए, रोजी रोटी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। अपने इंडिया वाले जो भाई ड्राइवर हैं, मैं उनके व्लॉग भी देखता हूँ कभी कभी, घर से निकलते हैं भाई 25-25, 30-30 दिन वापस नहीं आते। और उनका तो माल भी हमारी तरह नहीं होता कि हमारा लोड जाते अपॉइंटमेंट बनी हुई है, चलो 2-4 घंटे का इधर उधर हो जाता है, खाली हो गया, कभी कभार फंस भी जाता है, लेकिन मोस्टली खाली हो जाता है। उनका तो भाई कभी कभी मैं देखता हूँ 2-2 दिन गाड़ी लोड ही नहीं होती, 2 दिन गाड़ी खाली नहीं होती। भाई उनके मसले हमसे बड़े हैं, और वो ड्राइवर भी हमसे प्रो लेवल के हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया वाले ड्राइवर हमसे प्रो लेवल के ड्राइवर हैं। इंटरस्टेट हाईवे का मतलब होता है फ्री वे, कुछ नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं आनी, कहीं कहीं पे ट्रैफिक जाम हुआ वो अलग बात है। लेकिन इस जो यूएस हाईवे होते हैं, ये छोटे हाईवे होते हैं, इनके ऊपर टाउन भी आएंगे, इनके ऊपर ब्रिज नहीं होते, इशारे लगे होते हैं, ब्रेकें लगती हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू। 3 गाड़ियां लगी हुई हैं, कौन गिरा हुआ है, कोई कार नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओ मोटरसाइकिल वाला भाई, मोटरसाइकिल वाला गिरा है। एक और स्टेट पार करते हुए ओहायो में घुस चुके हैं। ओहायो, ओहाय ओहाय ओहाय। इंजन ब्रेक बड़ी कामयाब है वॉल्वो की, स्कीडिया जैसे पूरी कामयाब है। एक 3 नंबर पे जाके लगती है, और 3 नंबर पे बाद में उसको एक बार फिर दबाएंगे ना, तो 3 नंबर का लेवल 2 भी है, उसको बी लेवल बोलते हैं, ये और तेज हो जाती है। ये पाप होते हैं 2 पाप, इसको बाइक नहीं बोलते, ये डबल ट्रेलर नहीं होते, ये छोटे छोटे 2 पाप होते हैं। ये गियर कभी कभी लेट डाउन करता है, इसको ना हाथ से कभी कभी मैनुअल गियर चेंज करना पड़ता है। चढ़ाई पड़ रही है भाई, इसको सारा पता लग रहा है कि आगे चढ़ाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसी खराबी करता है भाई। वॉल्वो होके ऐसी खराबी, नो नो नेवर। फिर से 12वें गियर में आ गया भाई, अभी चढ़ाई खत्म नहीं हुई, 12वां गियर तूने ले भी लिया, क्यों इंजन की माँ बहन साझी कर रहा है। ओए 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 ओए, प्लास्टिक की हल्की सी चीज है, वो ज्यादा भारी नहीं है। वो आगे अपने बम्पर में लगी, बम्पर से उड़ के फिर गई सेंटर में। सारे ट्रक कारों वाले अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसको देख के। देखो कितना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, 30 माइल पर आवर का रैंप है, लाइटें चल रही हैं। बार बार बताया गया कि भाई स्पीड मत मारना, स्पीड मत मारना, ये तो काम खराब हो जाएगा।
ये बोलते रहते हैं अपने को, कई बार अपने को ही नहीं सुनती है ये चीज़ें। अभी देखना गलाई पूरी ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने 30 माइल पहले ही बोल दिया था कि भाई 30 माइल रखना। ये देखो ऐसे गोल घूम के पूरा यू टर्न बनेगा ऐसे। और ये कितने येलो बोर्ड है, लेकिन कभी कभी हम नींद में होते हैं, फिर हमको दिखता नहीं। फिर सारा सामान जो है रोड के आसपास इकट्ठा करना पड़ता है, रोड बंद होता है, रैंप बंद हो जाएगा, मसला बनेगा। ओए होए होए बाबा जी भला करे हो, इसकी आत्मा को शांति दो। एक ही दिन में ड्राइवर देखो कितने रंग देखता है जिंदगी के। कितने जानवर मरे पड़े होते हैं, उनको हम ऐसे ही क्रॉस करते हैं। किसी का ट्रक लग जाता है, कहीं पे हरियाली आ जाती है, कहीं पे हवा चलनी शुरू हो जाती है, और कहीं पे हमको नींद आनी शुरू हो जाती है। चलते ट्रक तेरे यार दे नी अमरीका दे विच। अभी नया गाना बना के आपके सामने पेश किया है। मैं तो ये वाली हरियाली का फैन हो गया बार। मैं सुबह से ना ये हरियाली को देख देख के इतना ज़्यादा हील हुआ हूँ ना, इतनी मेडिटेशन मिली है ना मेरे शरीर को, भाई मैं आपको बता नहीं सकता यार। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओ लव का आइकॉन दिख रहा है आपको, बस लव हो गया, अपने को लव हो गया भाई जी, अपने को लव हो गया। ये अपने ऊपर से चल रहा है इंटरस्टेट। ओ आ गया वो ट्रक आ गया, इसकी वेट ही कर रहा था मैं। शावर नहीं लिया भाई सुबह से, शावर लेते हैं और ब्रेक निकालते हैं आधे घंटे की ब्रेक निकालनी भी जरूरी है। और यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरा प्लान है कि यहाँ पे ही लगा देता हूँ। मेरे को लगता है कि अंदर नहीं मिलेगा, पार्किंग नहीं मिलेगी अंदर। ये डॉगी वाला बंदा तो भागेगा भी देख के। कोई चक्कर नहीं, पहले तू अपना कार व्यार कर ले, उसके डॉग को चुस्सू आ गया। कभी कभी पंप के ऊपर पार्किंग ऐसे भी ढूंढ लेता हूँ मैं। इश्क आता ना देख के, 2 4 6 8 मशीनें कारों वाली। और यहाँ पे देखो सबवे, गॉडफादर पिज़्ज़ा, ये 2 फ्रेंचाइजियाँ, और लव का अपना रेस्टोरेंट वो अलग। अच्छे बड़े बंदे को मजबूर कर देते हैं ये सोचने के ऊपर कि भाई कुछ ना कुछ तो खा। शावर में लाइन बहुत लगी हुई है, तब तक मैंने सोचा सबवे खा के टाइम बचा लेते हैं। जब भी शावर पे आओ सबसे पहले शावर बुक करो अपनी ऐप से। मैं ड्रोन उठाने में बिजी हो गया, शावर बुक नहीं किया, 5-6 बंदे आगे बढ़ गए। अभी कैसा लग रहा है आपका भाई नहा के? कितनी चुस्ती फुर्ती आ गई ना, कितना फिट हो गया मैं। मैंने शावर ही कैंसिल कर दिया भाई। जब मैंने शावर बुक कराया था तब 10-12 बंदे थे, तो 30-35 मिनट में सिर्फ 4-5 बंदे ही गए हैं। तो मेरे को 1 घंटा और लगने वाला था, ऑलरेडी 40-45 मिनट मेरे को यहाँ पे रुके हुए हो गए। तो शावर का त्याग कर दिया मैंने। और इस भाई को मेरे को जाके भाग के बताना है कि भाई मैं निकलने वाला हूँ, तो बस 2 मिनट दे। आई एम गोइंग। हे मैन, हाउ आर यू? आई एम गोइंग, सो यू कैन बैक इट अप। द नेक्स्ट वन इज माइन, सो गिव मी जस्ट स्पेस, या देन आई विल गो। ओके मैन। इसका ट्रक बिल्कुल साथ में ही खड़ा हो गया मेरे, तो मेरे को पीछे करके निकालना है अपने वाला ट्रक। तो मैंने इसको बोला कि भाई थोड़ा सा पीछे कर और मेरे को निकल जाने दे, स्पेस देखो। चार 426 किलोमीटर अपनी लोकेशन रह गई है। अभी आगे से ये भी समझ आ गई, शावर लेना है ना तो भाई दोपहर को 2-3 बजे तक शावर लेके फ्री हो जाओ किसी भी पंप से। रात 5 शाम को 5-6 बजे वाला मैंने प्लान बनाया था कि भूख भी लगी होगी, थोड़ा खा लेंगे, साथ में शावर लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन शावर आपको जब अंदर घुसते हो पंप के ऊपर, किसी भी लव या पायलट के ऊपर, सबसे पहले शावर बुक करवाओ। ऐसा कुछ हाल है जब से पेंसिल्वेनिया में घुसे। ट्रक 70-80 गियर 11वां, अंधेरा पूरा छाया हुआ है आगे।
इंडिया का नज़ारा ना दिन में देखने वाला है, लेकिन अभी जितना दिखता है उतना अभी देख लेते हैं, बाकी सुबह देखेंगे। रात को ना ड्राइवर का हिसाब पता कैसा होता है, जैसे घोड़े को खोपे लगे होते हैं ना, वो लेफ्ट और राइट नहीं देखता, सीधा अपने टारगेट के ऊपर निशाना रखता है। ऐसा हिसाब था ड्राइवर का हो जाता है रात को। इंजन ब्रेक लगी हुई है भाई, इंजन ब्रेक लगी हुई है भाई। किस तरफ आ रहा है? लाइन मत दबा, लाइन मत दबा, लाइन मत दबा। ये भाई रास्ता ना आपके देखने वाला ही है, मेरे भी देखने वाला ही है और आपके भी देखने वाला ही है। लोगों के घरों के बीचों बीच रास्ता जा रहा है। वैसे मेरे को ट्रक वाला मैप लेके आया इस तरफ, लेकिन जो अगर किसी ने यहाँ पे आना होगा ना मुंशी में खाली करने के लिए, लोकेशन है 15 नंबर एग्जिट। 15 नंबर एग्जिट लेना इंडस्ट्रियल वाला। मैंने गलत एग्जिट ले लिया और मैं अभी लोगों के घरों के बीचों बीच जा रहा हूँ। दरख्त बड़े नीचे हैं, लेकिन अभी तक सारा माहौल ठीक जा रहा है। यहाँ से मेरे को राइट करना है। ये मुंशी टाउन के अंदर आ गया मैं। ट्रक्स ओवर 50 फुट लॉन्ग, स्टॉप हियर ऑन रेड। घरों में फंसा हुआ हूँ भाई, घरों में। ऊपर वायरों का बड़ा ख्याल रखना है आपने, ठीक है? क्योंकि ऐसे जब आप घरों में घुस जाते हो ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वायरों की। ऊपर आपका ट्रेलर जो है ना किसी वायर से ना टकरा जाए। उन्होंने बताया भी हुआ था रिव्यूज में, जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना, तो उसका जब गूगल मैप के ऊपर डाल के देखते हो तो आपको उसके रिव्यू पढ़ने चाहिए। मैंने रिव्यू पढ़े भी थे, लेकिन ट्रक वाला मैप मेरे को बोल रहा था कि इस स्ट्रीट से आ, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी अपनी किस्मत में लिखा हुआ था। पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जगह पक्की पुक्की भी है क्या? नहीं नहीं है। वो साइड में ऐसा पीछे करके ऐसा पीछे को लगा देते हैं। रोड के बीचों बीच रोका हुआ है मैंने। $924 हो गए टोटल। मैंने विनीपेग से चला दिया 2500 किलोमीटर, 2486। पेंसिल्वेनिया स्टेट में मैं पहली बार आया हूँ। इतनी ज्यादा हिलें पड़ी है ना मेरे को ये पिछले 200-300 किलोमीटर में, कि मैं बस अप डाउन मीन्स कि उतना ज्यादा ग्रेड नहीं है कि 7-8% की हिलें नहीं है कि ऐसे घूम घूम के, लेकिन पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी के नीचे। जब भी किसी भी कंपनी में पहली बार जाना होता है ना, कोशिश करता हूँ कि मैं उसका नाम डाल के मोबाइल में उसके रिव्यू पढ़ता हूँ। इसके रिव्यू जो डाले हुए थे, जो भी अपने भाई लोगों ने डाले हुए थे, बड़े सही डाले हुए थे। एक जगह अपने को बोर्ड आया ना कि 50 फीट से जो लॉन्ग ट्रेलर है वो यहाँ से राइट नहीं कर सकता, लेकिन रात का टाइम था इसलिए मैंने वहां से राइट मारी है, लेफ्ट साइड में उठा के पूरा ट्रेलर। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सही मौका और सही दस्तूर होता है कि अगर आप चढ़ती कला में हो तो आपकी कहीं भी पिठ नहीं लगेगी। हमेशा लेफ्ट टर्न आसान होती है, राइट टर्न हमेशा मुश्किल होती है, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इस ट्रेलर को यहाँ पे खाली करेंगे, फिर आगे का सफर देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे पार्क नहीं करना है। अभी देखते हैं, कोई अगर आगे उठाएगा तो देखा जाएगा। ये टैंकी सही है ना, इन्होंने इसमें जगह नहीं रखी। कोई बंदा ऊपर जाके वो फिल्मी सीन ना बना दे कहीं। ये देखो गोल टैंकी बना दी पानी वाली, और ये सामने अपने गेट है, यहाँ पे हमने खाली करना है। ये पार्किंग थी रात को। पार्किंग क्या थी? ये किसी कंपनी को रास्ता जाता है, अभी वो बंद किया हुआ है रास्ता, तो ये बस ऐसे ही बना हुआ है। अगर आप ट्रक के बीच में ही है तो किसी को प्रॉब्लम होगी तो उठा लेगा। अभी अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके बोलते हैं कि अंदर वॉशरूम कुछ भी नहीं है। मैंने पढ़ा था वहाँ पे। सारा जोर लगा दिया इसने।
ये आटा देखो, लोड बार लगी हुई है, पेपर हमने बीच में रख दिए, सील भी, इसका तो हो गया खाली। रीफर वाला ट्राला तो आपने देखा ही है। ये है वैन, इसमें कोई रीफर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। सामने लकड़ी लगी हुई है और साइडों वाली वॉलें होती हैं ये बस ऐसे। तो इसका नीचे का फ्लोर जो होता है ये भी लकड़ का होता है। और नहाने के बगैर मुंह हाथ अच्छे तरीके से धो के मैंने भाई क्रीम वगैरह लगा ली है कि भाई किसी को मालूम ना पड़े कि मैं नहाया नहीं, ब्रश वगैरह कर लिया है। अगर आपने ड्राइवरी करनी है ना तो आपको अपना आप भूलना पड़ेगा, आपकी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेंगी, तो ही जाके आपके सारे काम जो है ना ये सिरे लगते हैं। वैसे कल अपने पास टाइम था, लेकिन मैं एक वीडियो बनाने वाला बंदा हूँ, उसके चक्कर में मेरे को वीडियो बनाने में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो मेरे पास में दूसरा टाइम कम हो जाता है। वैसे 10 घंटे बहुत होते हैं अमेरिका में सोने के लिए, लेकिन मेरे को 10 घंटे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने साथ में कभी कभी उठ के काम करना होता है, वीडियो बनानी होती है, मैं रास्ते में लेट हो जाता हूँ, कहीं कोई चीज़ अच्छी लगी उसको शूट करना होता है। बस यही आप लोगों का प्यार है। सारे बंदों ने वीडियो लाइक तो कर ही दी होगी, कमेंट भी अपने दिल से जो आपके दिल में आया होगा वो आपने कर दिया होगा, और अच्छे भी आएंगे, 2-4 बुरे भी आएंगे। प्यार करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, नफरत करने वाले भी आपको मालूम है। जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है, अभी 1 मिलियन का परिवार होने वाला है, जाहिर सी बात है नफरत करने वाले बंदे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्यार करने वाले उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खड़ा हूँ पेंसिल्वेनिया में, मुंसी टाउन में, I-80 से बिल्कुल 25 किलोमीटर दूर, और मैं बिल्कुल टोरंटो से 400 किलोमीटर हूँ, मैं न्यूयॉर्क से 300-400 किलोमीटर हूँ। तो बहुत ईस्ट वाले पार्ट में इस बार हम ट्रेलर लेके आए थे, और ईस्ट वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा जो मेरे को मज़ा आया वो ये आया कि इन स्टेटों में हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टाइम रात को निकला कल, इसलिए आपको दिखा नहीं सका, लेकिन जो आगे वाली पिकअप है वो पहाड़ों के बीच जाके अंदर है, तो मज़ा आएगा। बाकी इस ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, तकरीबन 2500 किलोमीटर हमने डन कर दिया। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाला ब्लॉग किसी को शेयर कर देना, कहाँ जो अपनी फैमिली और भी बढ़ सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में। टिल देन अपने और अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखो। तब तक के लिए साइन ऑफ करता है आपका भाई, ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के। रब रखा। Comfortable, yeah. We could be chilling on the sofa, or cooking in the kitchen like left, right, left.